अभी हम लोग भगवान के कीर्तन में थे, नृत्य कर रहे थे, तो क्या किसी को स्मरण था कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके घर में मेड आई है नहीं आई, उसके घर में रोटी कौन बनाएगा, सब्जी कौन बनाएगा? कितने लोगों को इस बात का स्मरण हुआ 10 मिनट जब हमने कीर्तन किया? बताइए मुझे। एनी वन ऑफ यू? कोई एक मुझे बताइए कि जिसको ये स्मरण हो कीर्तन करते समय भी कि मेरे घर में ये चल रहा है, या मेरे घर में ऐसा हो रहा होगा, मेरे बच्चे रो रहे होंगे। ऐसा हुआ क्या किसी के साथ? हुआ किसी के साथ? आप में से कितने सारे भक्त बैठे हैं यहाँ पे? किसी एक भक्त के साथ भी ऐसा हुआ? नहीं हुआ? इसको बोलते हैं हरि नाम की शक्ति। क्या बोलते हैं इसको? हरि नाम की शक्ति। तो ये आपके आगे एक जीता जागता उदाहरण है। क्या है? जीता जागता उदाहरण है। क्या उदाहरण है? जब हम नाम की शरण लेते हैं, किसकी शरण लेते हैं? नाम की शरण लेते हैं, तो नाम हमारी रक्षा करता है। नाम क्या करता है? एक आवरण बना लेता है हमारे चारों तरफ, जो कि हमें आवरण से क्या होता है कि जिससे कि हमारे को भौतिकता जो है वो टच नहीं कर सकती। जैसे आप देखिएगा, रामायण में हमने टीवी में देखा होगा, श्री राम और लक्ष्मण जब युद्ध करते थे तो इनके चारों तरफ एक आवरण हो जाता था, है ना? होता था ना, एक ऐसा आवरण बन जाता था जिसमें कि उनकी शक्तियां जो होती थी वो राक्षसों की शक्तियां उन तक नहीं पहुंच पाती थी। होता था ना, ऐसा देखा होगा, सबने देखा होगा, है ना? तो नहीं पहुंच पाती थी। ऐसा ही जो है, जब हम लोग हरिनाम लेते हैं, हरिनाम का कीर्तन करते हैं, हरिनाम का जप करते हैं, तो हमारे चारों तरफ एक आवरण बन जाता है। आवरण बन जाता है, जो कि जिसके कारण उस आवरण से क्या होता है कि जो भौतिक चीजें हैं वो हमें परेशान नहीं करती भौतिक चीजें परेशान। ये उनके साथ होता है जो हरिनाम की शरण ग्रहण करते हैं। किनके साथ होता है? जो हरिनाम की शरण ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा, आप और भी कई कीर्तन में जाते होंगे, है ना? आज ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार इस्कॉन के कीर्तन में आए हैं, आप लोग पहले भी कई कीर्तन में गए होंगे, तो वहां जाके देखा होगा, वहां जाके आप लोग बात भी करते हैं, सब चीज करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। परंतु जब आप नाम की शरण ग्रहण करते हैं, हरिनाम कीर्तन करते हैं, तो एक अलग सा आवरण बनता है उसमें। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस भौतिक संसार में रहते हैं। किस में रहते हैं हम? भौतिक संसार, जिसको क्या बोला गया है? दुखालय अशाश्वतम। दुखालय अशाश्वतम का अर्थ है कि जो दुखों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? दुखों से। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता हो कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं? एनी वन ऑफ यू? कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे बताया कि मेरे को आज तक कभी दुख नहीं आया, मैं हमेशा सुखी रहा हूं, आज तक सुखी रहा हूं? ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है। क्योंकि सबके दुख अलग अलग हैं। किसी को परिवार का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी के पास धन नहीं है तो वो दुखी है, मेरे पास धन नहीं है, उसको कमाने में लगा हुआ है। किसी के पास धन है तो वो इसलिए दुखी है कि उसके पास ज़्यादा है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ। किसी के पास अच्छा हेल्थ नहीं है, किसी के पास हेल्थ है तो और कुछ प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है? किसी की अपनी पत्नी से नहीं बनती, किसी के अपने बच्चों से नहीं बनती, किसी के अपने भाई से नहीं बनती, किसी का बॉस उसको टॉर्चर करता है, किसी का जूनियर उसका काम नहीं करता, बट एवर सो मैनी प्रॉब्लम्स, है ना? सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इवन देन जो गृहिणी हैं, जो जॉब वाली हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम है। जो गृहिणी है उनके साथ भी कोई ना कोई समस्या रहती है। आज काम वाली ने काम नहीं किया, आज काम वाली ने ऐसा कर दिया, सो मैनी प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। हर व्यक्ति के साथ इस संसार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, वो दुखी रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में सुखी हो। क्यों? क्योंकि इस संसार का डिजाइन ही ऐसा है कि इस संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। अगर हम जेल में जाएं, अगर आप किसी जेल में व्यक्ति कैदी से पूछें तो क्या वो सुखी होगा? क्या जेल में? नहीं हो सकता। बेशक वो जेल में है, उसको सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु फिर भी वो सुखी नहीं है। इसी तरह जो है हम लोग हैं, हम लोग इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, इस माया के संसार, माया भरे संसार में रह रहे हैं, जहाँ पे हमें लोग परेशान करते हैं, दूसरे लोग परेशान करते हैं, ये मन परेशान करता है, दूसरे लोग परेशान करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें परेशान करती हैं। तो इसको जो है दुखालय अशाश्वतम बोला गया इस भौतिक संसार को। परंतु अगर हम लोग नाम की शरण को ग्रहण करते हैं, किसकी शरण को ग्रहण करते हैं? नाम की शरण को ग्रहण करते हैं, तो जैसा अभी आपके साथ 10 मिनट हुआ, ऐसा ही जो है आपके साथ पूरा दिन हो सकता है। कैसा हो सकता है? पूरा दिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने नाम की शरण ग्रहण कर रखी है। अगर आपको दुख आ भी गया तो भी कोई समस्या नहीं है, आप उससे विचलित नहीं होंगे। अगर आपको दुख आ भी गया
तो भी आप उससे विचलित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने नाम की शरण को ग्रहण किया हुआ है, भगवान की शरण को ग्रहण किया हुआ है। तो ये है जो है नाम की महिमा है। इतना महत्वपूर्ण है ये हरि नाम। कौन सा हरि नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने नाम की शरण को ग्रहण किया और उनका जीवन बदल गया। क्या हुआ? उनका जीवन बदल गया, उन्होंने नाम की शरण को ग्रहण किया। तो अभी वो भक्त आए नहीं है, नहीं तो मैं आपको कुछ उनके मुख से उनका एक्सपीरियंस सुनवाता कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है जब उन्होंने नाम की शरण को ग्रहण किया। ऐसे कई सारे भक्त हैं। तो इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस नाम की शरण को ग्रहण करिए। अगर आप लोग अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आपको इस नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति धनी बनना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति धनी बनना चाहता है तो वो एक अपना गोल सेट करता है। क्या सेट करता है? गोल। और उस गोल के पीछे जो है अपने आप को पूरा लगा देता है। लगा देता नहीं लगा देता? किसी को धनी बनना है, आप कभी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे तो वो बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीजें बताएंगे। किस लिए? हाउ टू अर्न मनी, कैसे आप मनी को ले सकते हो। उसी तरह है, अगर आप नाम को करना चाहते हो ना, आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो, तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे कि एक धनी व्यक्ति बनने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, दिन रात एक करना पड़ता है। उस तरह अगर हम लोग जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है? जब हम प्रयास करेंगे तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी। क्या मिलेगी? भगवान की कृपा मिलेगी। जब भगवान की कृपा मिलेगी तो निश्चित रूप से जो है हमें सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। ठीक है? तो अभी हम थोड़ी सी भगवान की लीला पे चर्चा करेंगे। ये चित्र आप देख रहे हैं, चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पे? चित्र चित्र दिख रहा है सबको? तो इस चित्र में क्या देख रहे हैं आप? कोई बताइए मुझे प्लीज, चित्र में क्या देख पा रहे हैं? थोड़ा ऊपर करना प्रोजी। ये कौन है इस चित्र में? हाँ जी, जो भक्त है वो नहीं बताएंगे, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो बताएंगे प्लीज। क्या देख पा रहे हैं इसमें आप? माइक दीजिए किसी को भी जो बताना चाहेगा। कौन? रेज अपना हाथ प्रोजेक्ट पूछिए किसी से, बताइए कौन है इसमें? कृष्णा है पक्का। और साथ में कौन है? कौन सी माता है? ओह वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत सुंदर बताया बच्चे ने। तो ये जो है कृष्णा है, छोटे कृष्णा, और ये उनकी माता है। साथ में उनके उखल है, उखल हैं। तो ये बहुत सुंदर लीला है। आप जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है, सभी जानते हैं कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास बहुत हमारे हिंदू समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण महीना है कार्तिक मास। क्यों एक महत्वपूर्ण महीना है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो है इसी महीने में सबसे ज्यादा हुई थी। ठीक है? कैसे? जैसे सबसे पहले क्या लीला होती है भगवान की? ये दामोदर लीला। इसके बाद फिर गोवर्धन लीला, भगवान ने इसी महीने में गोवर्धन पर्वत उठाया था। और गोपाष्टमी भी आती है इस महीने में, क्योंकि भगवान ने इसी महीने में जो है गैया चराई थी। तो इसका क्या मतलब है? केवल इसी महीने में भगवान ने 3 लीलाएं की। इसका क्या मतलब है? ये महीना कितना महत्वपूर्ण है ना? ये है महत्वपूर्ण, क्योंकि भगवान ने 3 लीलाएं की हैं इस महीने में। किसी और महीने में भगवान इतनी लीलाएं नहीं की। क्यों की हैं? क्योंकि ये महीना किसका है? श्रीमती राधा रानी का। ये श्रीमती राधा रानी का महीना है, और श्रीमती राधा रानी भगवान को बहुत प्रिय है। और अगला जो महीना है वो है भगवान श्री कृष्ण का, और ये जो महीना है राधा रानी का है। तो इस महीने में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें हजारों गुना ज्यादा फल मिलता है। कौन सा कार्य? भक्ति से रिलेटेड कार्य। भक्ति से रिलेटेड कार्य इस महीने में हम जो भी करेंगे उसमें जो है हमारे को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा, लाखों गुना, हजारों गुना जो है उसका हमें फायदा मिलेगा। क्योंकि ये जो महीना है कार्तिक का महीना है। और अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि दिवाली का जो महीना होता है उसमें हम लोग बहुत सारी सेल लगती हैं, बहुत सारी सेल रहती है उस महीने में। क्यों रहती है? बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 5 फ्री। तो एक सेल होती है वो ना, चीज़ें के लिए हमें जो है हमें चीज़ें सस्ती मिल जाए। उसी तरह जो है कि हम कम मूल्य देकर ज़्यादा चीज़ें प्राप्त कर सकें। राइट? सेल का मतलब ये होता है ना कि हम थोड़े मूल्य में ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त कर सकें, यही सेल होती है ना। सभी एग्री है मेरी बात से? इसी को सेल बोलते हैं। तो ऐसी जो है इस महीने में जो है वो है भक्ति की सेल। किसकी सेल है इस महीने में? भक्ति की सेल, कि हम थोड़ा सा कार्य करेंगे और हमें ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए जो है कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण है।
तो लीला ऐसे है भगवान श्री कृष्ण की। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि श्रीमती यशोदा मैया जो है भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे उलाने सुनती थी। क्यों? क्योंकि कृष्णा माखन चोर थे, कृष्णा माखन चुराते थे, बहुत सारे घरों में जाकर कृष्णा माखन चुराते थे। तो श्रीमती यशोदा मैया को जो है बहुत सारे उलाने मिलते थे कि आपका कन्हैया चोर है, आपके कन्हैया ने ये किया, वो किया, माखन चुराया। तो मैया जो है बहुत तंग आ चुकी थी उलाने सुन सुन के लोगों के। तो श्रीमती यशोदा मैया ने सोचा कि क्यों ना मैं आज कृष्णा के लिए खुद माखन बनाऊं। उन्होंने सोचा कि मैं, हो सकता है कृष्णा घर का माखन ना खाता हो, क्योंकि जो नंद महाराज हैं उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, बहुत सारे देवी दासियां थी जो कि ये मक्खन निकालती थी। तो यशोदा मैया को लगा कि हो सकता है कि कृष्णा जो है मेरी दासियों का माखन ना पसंद करें। तो माता ने सोचा क्यों ना मैं आज भगवान नहीं बोलूँगा, कृष्ण के लिए माखन बनाऊं, क्योंकि वो भगवान नहीं मानते थे उनको। तो वो सुबह दिवाली का दिन था, दीपावली का दिन था, सुबह सुबह जल्दी उठे और माता यशोदा ने जो है माखन बनाना शुरू किया। उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर वो बैठ गई। और पहले के समय में मधानी होती थी, मधानी है ना, नीचे मटकी होती थी और उसमें मधानी होती थी। तो सर 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 हम लोग माखन निकालते, जो लोग पहले के हैं वो उनको मालूम होगा, ऐसा पहले लोग माखन निकालते थे। तो यशोदा मैया जो है उस माखन को निकालने लगी। कन्हैया जो है सो रहे थे और यशोदा मैया जो है श्री कृष्ण के लीलाओं को याद करते हुए, जो श्री कृष्ण ने जो भी लीला की थी उनको याद करते हुए उनका गुणगान गाने लगी, उनका गुणगान करने लगी। तो उनका गुणगान जब कर रही थी तो मधानी की थोड़ी सी आवाज आ रही थी, यशोदा मैया बोल रही थी, उनका गुणगान कर रही थी, उनकी चूड़ियां जो है खन 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 कर रही थी। तो इतनी देर में कन्हैया उठ जाते हैं, वो आवाज सुन के मैया की उठ जाते हैं और उनको जो है अपनी माता की गोद में जाने की इच्छा होती है। क्योंकि जब बच्चा उठता है, माताएं यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं, उनको एक्सपीरियंस होगा कि जब बच्चा तो सबसे पहले माता को ढूंढता है अपनी। तो जब कन्हैया उठे तो वो सीधा अपनी माता को ढूंढा और देखा उन्होंने कि यहाँ पे आवाज आ रही है, तो वो उठकर और सीधा माता की गोद में जाकर लेट गई। तो माता के मन में जो है वात्सल्य प्रेम इसमें है। माँ बाप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं तो वात्सल्य प्रेम कहलाता है। तो माता के मन में जो है वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। तो कृष्णा जो है माता के स्तनों का दूध पीना शुरू कर दिया। माता यशोदा जो है मक्खन निकाल रही हैं, भगवान की लीलाएं गुनगुना रही हैं, कृष्णा मैया का दूध पी रहे हैं, तो बहुत आनंद में है। कृष्णा भी आनंद में है, माता भी आनंद में है। क्यों? वो जो है भगवान का गुणगान कर रही हैं। तो इतने में क्या होता है कि यशोदा मैया ने जो है दूध रखा होता है उबलने के लिए। कहाँ पे रखा होता है? अंगीठी पे दूध रखा होता है। तो क्या होता है जी, भौतिक समाज में तो व्यक्ति जो है एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, इतना सब नहीं रहता, परंतु आध्यात्मिक लोक में क्या होता है कि हर व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है। आध्यात्मिक लोक भगवान श्री कृष्ण का लोक, जहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। तो वहाँ पे हर जीव, जो भी जितने भी जीव हैं, वहाँ पे हर जीव भगवान की सेवा करना चाहता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे आते हैं तो अपने साथ सब चीज लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? गोवर्धन पर्वत, यमुना मैया और ब्रज के गोपांगन जो भी है। ऐसे ही जैसे वृंदावन आप देखते हैं, ऐसे ही जो है वृंदावन भगवान के धाम में भी है। तो भगवान जो है पूरा अपना जो है सामान जो है, जो भी उनका आध्यात्मिक लोक है, पूरा आध्यात्मिक लोक नीचे लेकर आते हैं, जहाँ जब वो अपनी लीला करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो भी है सब आध्यात्मिक है। तो जो दूध था वो भी आध्यात्मिक है। और आपको बता दें कि नंद महाराज के पास 9 लाख गैया थी। कितनी गैया थी? 9 लाख गैया। और 9 लाख गैयों में से भी जो है 8-9 गैया जो है बहुत प्रमुख थी। और उन 8-9 गैयों में से भी जो है पद्मगंधा जो गैया थी वो बहुत, उसका दूध जो है वो कृष्ण के लिए था वहां पे, और उसका दूध उबला था। उस दूध में से बहुत सुगंध आ रही थी, क्योंकि उनको बहुत सुगंधित घास खिलाई जाती थी। तो जो दूध उबल रहा था तो वो सोच रहा था कि अगर कृष्णा सारा दूध पी गए मैया का, तो हमें कौन पिएगा, मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आध्यात्मिक लोक में हर जीव भगवान की सेवा करना चाहता है। तो दूध भी ये सोचने लगा, इसलिए वो क्या करने लगा, उछलने लगा, उफान आने लगा। तो जब दूध का उफान आता है तो एक सुगंध सी आती है, जिससे कि पता चल जाता है माताओं को कि ये दूध जो है उबलने वाला है। ठीक है, तो वो दूध भी जो था उबलना उसने शुरू कर दिया।
तो जब दूध उबलना शुरू हुआ तो माता यशोदा को जो है उसकी सुगंध आ गई कि दूध जो है उबल रहा है। तो माता यशोदा ने क्या किया, कृष्णा को, उनकी गोदी में थे, कृष्णा को साइड में बिठा दिया और दूध को देखने चली गई। तो इतने में जो है कृष्णा को बड़ा क्रोध आया। क्रोध क्या आया कि मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी और माता यशोदा की गोद में हूँ और माता ने मुझे जो है बिल्कुल एकदम साइड में रख दिया। तो बहुत क्रोध आया कृष्णा को। तो उन्होंने लीला करनी थी एक्चुअली। क्रोध तो ये था कि वो उनको लीला करनी थी, जिस लीला के लिए वो आए थे, जो लीला उनको करनी थी वो उन्होंने करी। तो उन्होंने क्या किया, मटकी जो थी उसका साथ में सिलबट्टा रखा था, उसको नीचे से मारा जिससे कि मटकी टूटी नहीं, तो एक छेद हो गया। छेद में से क्या है, जो सारा मक्खन निकल रहा था, सारा दही था जो वो रिसने लगा और मटकी खाली हो गई, सारा वो दही फैल गया। तो जब देखा, कृष्णा ने देखा कि तो मटकी टूट गई, तो वो जो है उनको लगा कि मैया तो जब आएगी तो मुझे मारेगी। तो वहाँ से भाग गए, कृष्णा जो थे वहाँ से भाग गए। भागकर जो है एक स्टोर में चले गए जहाँ पर उखल रखा हुआ था। जो उखल आप देख रहे हैं ना, इस चित्र में उखल देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे उखल रखा था और वो उस उखल के ऊपर चढ़ गए। क्योंकि जो स्टोर होता था पहले के ज़माने में, एक छीका होता था ना, छीका, उसमें जो है हम लोग कुछ सामान रखते थे, जो कि क्योंकि पहले के ज़माने में लाइटें नहीं होती थी, रात के समय अंधेरा होता था, ताकि कोई बिल्ली मुँह ना मार जाए या कुत्ता ना आ जाए। तो गाँव में पहले ये सब होता था। तो छीका होता था, एक छीके में जो है उन्होंने मक्खन टांग दिया। तो कृष्ण जो थे उस ओखल पे चढ़ गए और वो मक्खन जो है उन्होंने निकाल लिया और उन्होंने अपने मित्रों को आवाज़ मारी। किसको आवाज़ मारी? मित्रों को बुलाया। और मित्र कौन थे उनके? बंदर। बंदर क्यों थे मित्र उनके? क्योंकि जब भगवान श्री राम के रूप में आए थे तो उन वानरों ने जो है उनका बहुत सहायता किया था। तो वानरों ने जब सहायता किया तो उन्होंने बोला हम आपके सखा बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तो मैं तुम्हारी जरूर सेवा करूँगा, तुम्हारा सखा रूप में मैं जरूर बनूंगा। तो फिर जो है उन्होंने उनको आवाज़ मारी बंदरों को, और वो सभी बंदर जो है आ गए वहाँ पे। तो कृष्ण जो थे उन सभी बंदरों को माखन खिलाने लगे। खूब चाव से माखन बंदर लोग खा रहे हैं, कृष्णा भी खा रहे हैं, उनको बहुत चाव से खिला रहे हैं। बंदर माखन खा रहे हैं और कृष्णा भी माखन खा रहे हैं। तो इतनी देर में यशोदा मैया दूध को देखकर आती हैं वापस। तो जब आती हैं देखती है कि मटकी फूटी हुई है और कृष्णा वहाँ पर नहीं है। तो वो समझ गई कि ये चाल किसकी है? कृष्णा की चाल है। तो हर माता को पता होता है कि ये उनका पुत्र या पुत्री कैसी है। तो उनको समझ आ गया कि ये जो है कृष्णा ने ही किया है। तो जब वो मक्खन जो बहा था तो कृष्णा के निशान उस पे थे, वो उस मक्खन से जो है निकले थे और उनके पैरों के जो निशान थे वो जा रहे थे कहाँ तक? जहाँ पे वो गए थे। तो मैया उनके चिन्हों को फॉलो करते हुए जो है वहाँ पे पहुँच गई जहाँ पे कृष्णा थे। तो जब मैया ने देखा कि कृष्ण जो है उखल पे चढ़े हुए हैं और बंदरों को माखन खिला रहे हैं, तो जैसी मैया आई बंदर तो लोग तो भाग गए। मैया को देखते ही जो है बंदर भाग गए और कृष्णा जो थे उखल के ऊपर चढ़े हुए थे वो नीचे आ गए। तो उनको लगा, कृष्णा को लगा कि मैया तो मुझे अब, क्योंकि मैया गुस्से में थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मटकी तोड़ी थी और मक्खन बंदरों को खिला रहे थे, तो मैया को क्रोध था। तो उन्होंने देखा मैया का क्रोध है, मैया बहुत क्रोध में है। तो उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से भाग गए। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो भागे तो मैया उनके पीछे भाग गई। मैया ने कहा आज मैं तुझे दंड जरूर दूंगी। क्यों? क्योंकि तू बहुत शैतान हो गया है। तो इसलिए जो था कन्हैया भी भागने लगे और मैया भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे भाग रहे हैं, पूरा घर में भाग रहे हैं, गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं, सब जगह जो है वो भाग रहे हैं। तो माता यशोदा ने जो है उनको जब कृष्णा को बोला कि कृष्णा तू मेरी पकड़ में आ जा, जब माता यशोदा ने कृष्णा को बोला कि तू मेरी पकड़ में आ जा, तो कृष्णा उनकी पकड़ में आ गए। क्योंकि भगवान को कोई भी नहीं पकड़ सकता, इस बात को समझिए। भगवान को कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, संसार में नहीं पूरे ब्रह्मांड में जो है कोई भी भगवान को नहीं पकड़ सकता। भगवान पकड़े जाते हैं केवल अपने भक्त के द्वारा, बस केवल भक्ति है जो उनको पकड़ सकता है। तो यशोदा मैया ने जब उनको बोला कि तो कृष्णा तू रुक जा, मेरी पकड़ में आ जा, तो कृष्ण जो है उनकी पकड़ में आ गए। तो यशोदा मैया, तो कृष्ण ने जब देखा कि यशोदा मैया गुस्से में है तो वो रोने लगे। क्या करने लगे? वो रोने लगे। जब बच्चा देखता है कि मैया गुस्से में है तो वो रोना शुरू कर देता है। तो परंतु कृष्ण जो थे ऐसा लग रहा था बहुत डरे हुए हैं, जैसे बच्चा डरे हुआ है
कृष्ण बहुत डरे हुए लग रहे थे और रोने की एक्टिंग कर रहे थे, और रोने की एक्टिंग कर रहे थे तो आंखों में जैसे वो कर रहे थे तो उनका जो काजल था पूरा मुख पे उनके फैल गया। तो यशोदा मैया को लगा कि यार ये तो डर गया है, मेरा बच्चा तो मेरे को देख के डर गया है। तो यशोदा मैया के हाथ में जो थी छड़ी थी, क्योंकि जब उनको पकड़ने भागी तो उनके हाथ में एक छड़ी थी। तो जब उन्होंने देखा, यशोदा मैया ने सोचा कि मेरा बच्चा तो बहुत डर गया है छड़ी को देख के, तो उन्होंने छड़ी को फेंक दिया। तो छड़ी को फेंका तो कृष्णा जो है वो थोड़ा सा उन्होंने रोना बंद कर दिया कि चलो मैया ने छड़ी तो फेंक दी है। परंतु यशोदा मैया ने कहा कि मैं आपको दंड जरूर दूंगी। क्यों दूंगी? क्योंकि आपने जो है बहुत शैतानी की है, आप बहुत शैतानी करते हो, आपके जो है मेरे को बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, तो आपको जो मैं दंड जरूर दूंगी। तो उन्होंने क्या किया, जो उखल पे जिस पे कृष्णा चढ़े थे वहां पे ले गई और उस उखल से जो है भगवान को बांधना प्रारंभ किया। तो उन्होंने रस्सी ली, रस्सी से जो है कृष्णा को बांधना प्रारंभ किया। जब उनको बांधने लगी तो रस्सी जो थी वो 2 उंगल छोटी रह गई। कितनी उंगल छोटी रह गई? 2 उंगल छोटी रह गई। अब एक छोटा सा एक बच्चा है, कृष्णा जो है उस टाइम 4-5 साल के थे, 5 साल के कृष्णा थे। तो आप सोचिए 4-5 साल का बच्चा है, उसका पेट कितना होगा, उधर कितना होगा, तो एक रस्सी का साइज कितना ज्यादा होता है। तो जब वो उसको बांधने लगे तो उनका छोटा सा पेट था तो वो बांध नहीं पाए। यशोदा मैया बड़ी अचरज में आ गई कि ये ऐसा कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने और रस्सी ली और उसको गांठ मार के दोबारा बांधना शुरू किया, तो फिर वो 2 उंगल छोटी रह गई रस्सी। माता फिर हैरान, ऐसा क्या हुआ, 2 उंगल छोटी रह गई रस्सी। माता बड़ा अचंभित हुई और रस्सियां मंगाई, पूरे गोकुल की रस्सियां आ गई, परंतु फिर भी रस्सी बंधे और तो 2 उंगल छोटी रह जाए। यशोदा मैया परेशान, इस लीला को देखने के लिए जो है सारी गोपियां, ब्रज गोपियां भी आ गई कि कन्हैया क्या लीला कर रहा है, ऐसी क्या लीला कर रहा है कि रस्सी इतनी आ गई है और परंतु फिर भी कन्हैया बंध नहीं रहे हैं। तो माता यशोदा ने कृष्णा को बोला, जब माता यशोदा बिल्कुल थक के चूर हो गई, उनको बांधने का प्रयास कर रही थी परंतु वो बंध नहीं रही थी, तो यशोदा मैया थक के चूर हो गई। तो यशोदा मैया ने बोला, हे कृष्णा तू बंध जा। क्या बोला यशोदा मैया ने? हे कृष्णा तू बंध जा। जब यशोदा मैया ने ऐसा बोला कृष्णा को, तो कृष्ण जो है वो बंध गए। कृष्णा जो है वो बंध गए। क्यों? क्योंकि कृष्णा जो है अपने भक्तों के अधीन है। किसके अधीन है? भक्तों के। जब आप लोग भगवान को शरणागत हो जाते हो ना, भगवान से कोई प्रार्थना करते हो कि हे कृष्णा आप मेरी प्रार्थना को सुनिए, तो कृष्ण उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण से उदार हृदय वाला कोई भी नहीं है। ध्यान रखिए मेरी बात को, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण से उदार हृदय वाला कोई भी नहीं है। जैसे एक माता पिता जो है अपने पुत्र या पुत्री के लिए बहुत उदार होते हैं, उदार होते हैं, नहीं उदार होते हैं। एक बच्चों के लिए अपने माता पिता बहुत उदार होते हैं। उस तरह जो है हम लोग क्या है, भगवान श्री कृष्ण की संतान है। तो जब हम संतान हैं तो हम भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको अवश्य पूरा करते हैं। अगर वो प्रार्थना हमारे अनुकूल है, अगर वो प्रार्थना भगवान को लगेगा कि अगर वो प्रार्थना ऐसी है जिससे हमारा जीवन ठीक रहेगा, तो भगवान उसको अवश्य पूरा करेंगे। परंतु अगर वो प्रार्थना ऐसी है हमारी कि जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होगी, तो भगवान उसको कभी पूरा नहीं करेंगे। क्यों? जैसे हम माता पिता हैं, अगर हमारा बच्चा का जुकाम खांसी है और वो आइसक्रीम मांगे तो क्या हम उसको देंगे? क्या कौन देगा? कौन माता पिता है जो देगा? नहीं देगा ना। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चे के हितैषी हैं। वो जितना मर्जी जिद कर ले उसको नहीं देंगे। हमें पता है कि मोबाइल फोन हमारा बच्चे देखेगा तो उसकी आइज खराब हो जाएगी, उसको देंगे क्या? चाहे वो जितना मर्जी जिद करे, रो ले, कुछ मर्जी कर ले, नहीं देंगे। ऐसे ही जो है भगवान श्री कृष्ण है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। एक बच्चे के भगवान हमारे पिता हैं और पिता कभी हमारे साथ हमें कभी गलत चीज कभी नहीं देंगे। ठीक है, तो जो चीज हमारे लिए अच्छी होगी वो हमें जरूर देंगे कृष्ण। परंतु क्या है, 2 उंगल का फासला क्या है? पहला क्या है? हमारा प्रयास। पहला उंगल क्या है? हमारा प्रयास। और दूसरी है भगवान की कृपा। अगर हमारा प्रयास निरंतर चलता रहेगा, अगर हमारा प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे, तो एक दिन भगवान कृपा जरूर करेंगे। एक दिन भगवान कृपा जरूर करेंगे। यह आप सबके लिए कृपा ही है कि आप कार्तिक मास में इस स्थान पर एकत्रित होकर कार्तिक मास की भगवान श्री कृष्ण की लीला को सुन रहे हैं। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमें किसी ने बोला, नहीं, भगवान चाहते थे कि आप यहां पर आए, उनकी कथा को श्रवण करें। भगवान चाहते थे कि आप उनकी कथा को श्रवण करें।
हम कितने लोगों को इनवाइट करते हैं कार्यक्रम में? हमारा रेगुलर मैसेज आता है, हम बहुत लोगों को इनवाइट करते हैं, परंतु आते क्या हैं? कुछ लोग आते हैं। कुछ लोग कौन आते हैं? जिनको भगवान चुनते हैं। जिनको भगवान चुनते हैं केवल वही लोग ही आते हैं इस कार्यक्रम में। कोई भी कार्यक्रम है उसमें वही लोग आते हैं जिसको भगवान चुनते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज इस कार्यक्रम में आए हैं, भगवान की लीला को सुन रहे हैं। और ये लीला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे जो है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम माधुर्य है, वात्सल्य है। जैसे मैंने आपको बताया, माता और पुत्र के बीच में वात्सल्य प्रेम है। तो माता और पुत्र की यही लीला है, इसलिए ये लीला बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जो है हम इस लीला को ही, चित्र को ही जो है भगवान का दीपक दिखाते हैं। इसलिए भगवान को दीपक दिखाते हैं क्योंकि भगवान को दीपक दिखाना एक शुभ माना जाता है। भगवान की कृपा हमें मिलती है, हम भगवान को दीपक दिखाते हैं। तो कार्तिक मास में जो है हम लोग पूरा महीना दीपक दिखाते हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है भगवान को दीपक दिखाएंगे, इस चित्र को जो है दीपक दिखाएंगे। और इसको चित्र को दीपक दिखाने का प्रोसेस है 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुख पे, 7 बार पूरे शरीर पे। कैसे दिखाना है? 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुख पे और 7 बार पूरे शरीर पे। ऐसा करके जो है भगवान को दीपक दिखाते हैं। और आप लोग जानते हैं आज जो है कौन सा दिन है? आज क्या है? सेकंड लास्ट दिन ऑफ कार्तिक। ठीक है, आज जो है सेकंड लास्ट दिन है कार्तिक का। अभी जो है आप लोग जानते हैं जैसे कार्तिक पूरा महीना होता है, ठीक है, पूरा महीना कार्तिक रहता है, तो अंत के जो 5 दिन होते हैं, इस बार 4 दिन है वो, पर जो अंत के 5 दिन आता है उसको हम बोलते हैं भीष्म पंचक। क्या बोलते हैं उसको? भीष्म पंचक। तो भीष्म पंचक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। काले कार्तिक के 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग कार्तिक में कोई तपस्या नहीं कर पाए, बाई चांस भगवान को दीपक नहीं दिखा पाए किसी भी कारणवश, ठीक है, परंतु अगर आप कार्तिक के जो अंत के 5 दिन है भीष्म पंचक में भगवान के लिए कुछ भी तपस्या करते हैं, कुछ भी दान करते हैं, भगवान के लिए कोई भी भगवान को दीपक दिखाते हैं, तो पूरे कार्तिक का जो है आपको फल मिलता है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज सेकंड लास्ट दिन है कार्तिक का, कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और आज आप लोगों को मौका मिलेगा भगवान को दीपक दिखाने का। तो कल का दिन और शेष रह गया है कार्तिक का, जिसमें भगवान को दीपक दिखाने का। तो हमारे पास एक चित्र है जो कि अभी प्रभु जी ने दिखाया आपको, भगवान यशोदा मैया दामोदर लीला का वो चित्र है हमारे पास। तो चित्र आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। कल का दिन शेष है, कल आप जो है, आज तो आप दीपक दिखाएंगे भगवान को, कल भी आप भगवान को दीपक दिखाइए। और वो चित्र हमारे पास है, आप चित्र उसको लेकर, छोटी सी लक्ष्मी देकर उसकी आप चित्र को ले सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं और कल पे भगवान को दीपक दिखा सकते हैं। और ये जैसा अभी आपने कार्यक्रम देखा, अभी हम लोगों ने बहुत सुंदर भक्तों ने कीर्तन किया और अभी हमने कथा भी करी, और उसके बाद जो है भगवान को दीपक दिखाएंगे, बहुत सुंदर भगवान की प्रार्थनाएं गाएंगे, और उसके बाद सब भक्तों के लिए जो है सुस्वादिष्ट प्रसाद रहेगा, डिनर प्रसाद भी रहेगा। तो ऐसा ही जो है कार्यक्रम रहता है प्रत्येक रविवार को। प्रत्येक रविवार को जो है हमारा ऐसा कार्यक्रम रहता है आपके बहुत ही नज़दीक DLF कॉलोनी के अंदर बजाज कोचिंग सेंटर वाली गली। बजाज कोचिंग सेंटर वाली गली में हमारा हरे कृष्ण प्रचार केंद्र है, जो कि इस्कॉन का सेंटर है। वहाँ पे हम लोग भगवान के नामों का प्रचार करते हैं। DLF कॉलोनी के अंदर है, तो वहाँ पे ऐसा ही जो है प्रत्येक रविवार को शाम को 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कार्यक्रम रहता है, जिसमें कि ऐसा ही बहुत सुंदर कीर्तन रहता है, भगवान की आरती होती है और भगवान के कथा का श्रवण होता है। भगवान के श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम पे आधारित जो है चर्चाएं रहती हैं, और उसके बाद जो है सब भक्तों के लिए प्रसाद भी रहता है। तो जो कार्यक्रम है निःशुल्क है पूरा। तो ये पम्फलेट्स आपको हम दे रहे हैं, इसमें हमारे पूरी जानकारी है, कार्यक्रम की फ़ोन नंबर्स भी हैं, कार्यक्रम का एड्रेस भी है। तो कल जो है कार्तिक का आखिरी दिन है, तो कल हम अपने सेंटर पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा का शाम के समय, जिसमें कि ऐसा ही कार्यक्रम है, शाम को 6:30 बजे से जो है हम कार्यक्रम करेंगे शुरू, और जिसमें जो है ऐसा ही कीर्तन रहेगा, भगवान की लीलाओं पे आधारित डिस्कशन रहेगा, चर्चा रहेगी, और उसके बाद जो है सभी लोग मिलकर दीपदान करेंगे और भगवान का जो है प्रसाद सब भक्तों के लिए, डिनर प्रसाद भी सब भक्तों के लिए रहेगा। तो आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि कल कार्तिक का मास का आखिरी दिन है, तो आप लोग कल भक्त आइए, जिनको हम पम्फलेट्स दे रहे हैं उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी कल आइए, हमारे साथ दीपदान करिए। बट सुना उस रील को, उस रील में जो था हमारे गुरुदेव बोल रहे थे कि हमारा जप करने में मन नहीं लगता, ठीक है, तो उसका एकमात्र साधन क्या है कि हम जप ही करें। क्या करें? जप ही करें। हमारा मन ना लगे कोई दिक्कत नहीं है, हम जप करें, फिर भी हम जप करें। अगर हमारा सेवा में मन नहीं लग रहा, हमारे से सेवा नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा सेवा में, तो भी हम सेवा ही करनी है।
ठीक है, हमारे से रीडिंग, गुरु महाराज ने बहुत स्ट्रेसफुली बोला ये चीज़ कि हम अगर वो नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, अगर हमारा अध्ययन नहीं कर पा रहे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पा रहे, तो भी हमें अध्ययन से ही करना है। उसका जो तरीका है वो अध्ययन ही है कि अध्ययन ही करना पड़ेगा। माला नहीं हो रही तो माला करनी पड़ेगी, जैसे भी हो रही है, मन नहीं लगे ना लगे, औपचारिक रूप में करें, परंतु माला को अवश्य करें। जो हमारा माला का नियम है उस माला को अवश्य करें। सेवा जो हमें अथॉरिटी दे रही है, सेवा जो हमें मिल रही है, उस सेवा को बहुत अच्छे से करें। उसको ये ना समझें कि ये तो मैं कर रहा हूँ, नहीं, जो सेवा है मेरे शुद्धिकरण के लिए है, और उस सेवा का प्रोसेस सेवा ही है। हम जैसे जो जॉन्डिस का पेशेंट है, जिसका पीलिया का मरीज़ है, उसको उसकी दवाई क्या है, उसको मीठा खाना होता है, ठीक है। उसका इलाज क्या है, उसको मीठा ही खाना है। अगर वो मीठा खिलाते हैं, रसगुल्ला खिलाएंगे तो उसको क्या लगेगा, वो कड़वा लगेगा। रसगुल्ला क्या लगता है पेशेंट को, पीलिया के पेशेंट को, जॉन्डिस के पेशेंट को क्या लगता है, कड़वा लगता है। परंतु उसका इलाज क्या है, किसको रसगुल्ला ही खाना है, और रसगुल्ला खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा। जैसे उसका बिलिरुबिन नीचे जाएगा, उसको जॉन्डिस कम होगा, तो उसको वही रसगुल्ला मीठा लगने लगेगा। तो इसका इलाज भी यही है प्रभु जी, कि आप जो है माला करते रहिए, माला करते रहिए, माला करते रहिए, जैसे भी हो रही है माला करते रहिए, ठीक है। जितनी है जो आपने लिमिटेड है, आप तो 32 माला करते हैं, तो आप जो है 32 माला का जो आपका नियम है उसको करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन जो है आपका मन अवश्य लगेगा। ये हमारे गुरु महाराज ऐसा बोल रहे हैं, मेरी वाणी नहीं है, हमारे गुरुदेव की वाणी है जो मैं दोहरा रहा हूँ। तो गुरुदेव आप पे अवश्य कृपा करेंगे, जैसे गुरुदेव ने आदेश दिया है हम लोगों को, तो हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जो है एक दिन हमारा माला में मन लगेगा। तो ये जैसे आपने बताया मेरा माला में ही नहीं लगता, तो मैं माला करता हूँ। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आया मुझे, मेरे को भूख भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती। आपको भूख नहीं लगती, आप खाते रहिए, भूख अपने आप लग जाएगी। ठीक है, आप निरंतर खाते रहिए, आप निरंतर खाते रहिए, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाइए, भूख अपने आप लग जाएगी आपको, ठीक है। 3 डोज लेनी है, परंतु प्रसाद पाइए। एक इसमें बात और भी है कि आपको भगवान को अर्पित प्रसाद ही पाना है, और कुछ नहीं खाना, बिना भोग लगाए नहीं खाना। भोग लगा के खाओगे तो अपने आप आपको भूख लगने शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। तो जब आप इसको पाओगे तो आपको भूख लग जाएगी, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमारे बहुत अच्छे भक्त हैं, ये तो सिर्फ क्वेश्चन से तो हमारी योग्यता नहीं है इनके आगे, हम तो बहुत छोटे से हैं प्रभु जी के आगे, बहुत छोटे से जीव हैं। तो आप सबका धन्यवाद है, आप लोग इस कार्यक्रम में आए, और विशेष रूप से हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे चावला प्रभु जी और उनके संजय चावला प्रभु जी, उनके परिवार का, जिन्होंने आज इतना सुंदर कार्यक्रम किया, हम लोगों को मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर आकर सेवा कर सकें, आप सब के साथ मिलकर भगवान को दीपक दिखा सकें, और जो है आप सबको हरिनाम कीर्तन में लगा सके। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इस पूरे परिवार के लिए धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।